हिंदी कक्षा 2 पाठ 12 बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। वहां एक बस खड़ी थी। बस का दरवाजा खुला था। बाघ अपने पंजे को सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। बाघ ने देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार में से बाहर की हर चीज साफ दिखाई दे रही है। बाघ ने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर छोटी लड़कियां बैठी हैं। बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बाकी लोग भी बस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भागने लगे। लोगों को भागता देखकर बाघ घबरा गया और बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। किंतु वहां उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद वह बाहर निकला और बस के सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से काफी लोगों से भरी बस आ रही थी। बाघ सोचने लगा कि आखिर उसे देखकर लोग क्यों भाग गए। ओके बच्चों, अब हम इस कहानी के प्रश्न करेंगे। पहला है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। हम क्या लिखेंगे? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो फिर से बस के भीतर जाना चाहता था, यानी बस के अंदर जाना चाहता था वो दोबारा से, इसीलिए उसे बस के नीचे अच्छा नहीं लगा। ठीक है। अगला है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी। क्योंकि वो आवाज इसलिए आ रही थी ना, क्योंकि वहां पर बस का जो इंजन था वो उसमें से इसी तरीके की आवाज आती है ना, लेकिन उसको वो चीज नहीं पता थी। तो हम क्या लिखेंगे? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि वहां बस का इंजन था। ठीक है। अगला है, बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। तो हम क्या लिखेंगे? बस में दाईं तरफ ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, मतलब वहां पर जो जैसे सीट्स होती हैं बस की वो ज्यादा थी, है ना, इसलिए उस तरफ ज्यादा लोग बैठे थे। अगला है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों। तो उस बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया होगा क्योंकि वो छोटी छोटी थी, है ना, और बाघ भी छोटा था, छोटा बच्चा ही था वो भी, तो इसीलिए शायद वो उसे अच्छी लगी होंगी, है ना, और वो सीट पर सबसे आगे बैठी हुई थी तो इसलिए उसका ध्यान उनकी तरफ गया होगा। तो हम क्या लिखेंगे? बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वो आगे की सीट पर बैठी थी। ठीक है। आगे है, सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। अब कहानी में जो बस चला रहा था वो अपनी दाहिनी ओर कूदकर बाहर चला गया था दरवाजे के, है ना। तो वो अब हमसे पूछा है कि वो व्यक्ति कौन था। तो हम क्या लिखेंगे? यह व्यक्ति ड्राइवर था, है ना। ये व्यक्ति ड्राइवर था। ठीक है। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। ठीक है। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। अब जैसे अंत में क्या हुआ था कि जब बस को वो बाघ का बच्चा चला रहा था, आगे बैठा हुआ था वो, और उसने सामने से दूसरी बस आते हुए देखी थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, है ना।
तो आपको बताना है उसके आगे क्या हुआ होगा। अब उस बस के दूसरी बस जो आ रही थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने भी बस को, जिसमें बाघ था उस बस को देखा होगा, है ना? तो वो बाघ को देखकर डर गए होंगे, है ना? और फिर क्या हुआ होगा, वो शोर हल्ला मचाने लगे होंगे खूब, है ना? और उनको भी चिल्लाते हुए देखकर बाघ का जो बच्चा था वो डर गया होगा, और वो फिर उसने सोचा होगा कि ये लोग भी मुझे देखकर चिल्लाने लगे, और वो डर के मारे खुद ही जंगल की तरफ भाग गया होगा, है ना? कुछ इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ सकती है, ठीक है? फिर अगला है डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। अब सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। जैसे छिपकली, अब छिपकली से तो भैया सबको डर लगता है ना? अब छिपकली से, अब जब छिपकली देखती होगी कि मुझसे जो इंसान है वो डर रहे हैं, है ना? तो उसको भी अपने आप को पर बड़ा अच्छा लगता होगा कि देखो ये तो इंसान होते हुए भी मुझसे डर रहे हैं, है ना? और फिर है कुत्ता। अब कुत्ता देखता हो, वैसे तो कुत्ते को भी डर लगता है इंसान से, है ना? लेकिन इंसान को भी डर लगता है कुत्ते से, तो वो शायद उसको देखकर जब डरते होंगे तो कुत्ता सोचता होगा, और उसको गर्व भी होता होगा कि देखो मैं तो इंसानों को भी डरा देता हूँ, है ना? फिर है चूहा। अब चूहे को कैसा लगता होगा? अब चूहा सोचता होगा मैं तो इतना जरा सा हूँ, फिर भी इंसान मुझसे डर जाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना? फिर है सांप। अब सांप जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है ना? वो भी, और सभी उससे डरते हैं, ये देखकर उसको अपनी शक्ति पर भी गर्व होता होगा, ठीक है? फिर अगला है बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो और कहाँ दुबकते हो? अब बाघ तो बस के नीचे छुप गया था, लेकिन आप कहाँ दुबकते हो आपको ये बताना है डर लगने पर। जैसे कि सोफे के पीछे, है ना? और कहाँ पे छुपते हो आप? बिस्तर के नीचे, दरवाजे के पीछे, आप यहाँ पे वो लिखोगे, ठीक है? अगला है बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ? अब हम इसका क्या लिख सकते हैं कि अ, बाघ का बच्चा, वो था तो बच्चा ही लेकिन है तो वो बाघ ही ना, अब वो काट भी सकता है ना? तो इस वजह से लोग उससे डर गए होंगे, ठीक है? ओके बच्चों, अगला है अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था, तो हमें बताना है कि वो दीवार कौन सी थी। कहानी में आपने पढ़ा था ना कि जब बाघ बस के अंदर घुसा था तो उसने सामने की तरफ एक दीवार देखी थी, तो हमें बताना है वो दीवार क्या थी, है ना? वो दीवार थी बस के आगे वाले हिस्से की, आगे वाले हिस्से पर जो शीशा होता है वो उसको दीवार समझ रहा था, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? वह दीवार बस के, बस के आगे की तरफ शीशा थी। फिर अगला है किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? अब ऐसी कौन सी चीज है जिनके आर पार हम देख सकते हैं? जैसे शीशा, है ना? कोई पतला सा कपड़ा होगा उसमें से भी हम हल्का हल्का हमें दिखाई देता है ना? तो हम क्या लिखेंगे? पतला कपड़ा और पानी, या आप पिन्नी भी लिख सकते हो, है ना? ठीक है। फिर अगला है किन किन चीजों के आर पार हमें दिखाई नहीं दे सकता? तो आप क्या लिखोगे इसमें? जैसे लकड़ी, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते, है ना? पत्थर और सीमेंट की दीवार और
कागज के आर पार हम नहीं देख सकते, किताब के आर पार हम नहीं देख सकते, है ना। ओके बच्चों, अगला है, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अब हमें इन शब्दों की अंताक्षरी आगे बढ़ानी है। जैसे पहला शब्द क्या था, बाघ, है ना। आखिरी में क्या आया, घ, तो घ से क्या बना, घर। फिर र आया, र से क्या बना, रुमाल। लास्ट में अक्षर क्या आया, ल, ल से क्या बना, लेकिन। अब आखिरी में क्या अक्षर आया है, न, न से हम क्या बनाएंगे, नाक। नाक के बाद क आया है आखिरी में, है ना। क से हम क्या बनाएंगे, कलम। फिर आया म, म से हम क्या बनाएंगे, मछली। फिर आखिरी में क्या आया, ल, ल से हम क्या बना सकते हैं, लट्टू। ठीक है। फिर आया ट, ट से हम क्या बना सकते हैं, टमाटर। इसी तरह आप आगे भी कर सकते हो। ठीक है। अगला है, कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, बताओ। अब आप जब स्कूल जाते हो तो रास्ते में आपको कौन कौन से जानवर और कौन कौन से पक्षी दिखते हैं, आप उनको, उनके नाम लिखोगे यहाँ पे। ठीक है। जैसे जानवर में कुत्ता या गाय या बिल्ली दिखती हो, और पक्षी में कौवा, कबूतर, है ना, तोता, ये सब दिखते हो, तो आप वो बता सकते हो। ठीक है। अगला है, कितने पहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है कि कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। तो आपको बताना है कि 2 पहिए वाले, 3 और 4 पहिए वाली कौन सी गाड़ियां होती हैं। ठीक है। जैसे 2 पहिए वाले में आप क्या लिख सकते हो, स्कूटर, साइकिल। ठीक है। और फिर है 3 पहिए, 3 पहिए वाले में जैसे ऑटो रिक्शा। ठीक है। एक साइकिल वाला रिक्शा होता है ना। और 4 पहिए वाले में आप क्या लिख सकते हो, जैसे कार, बस। ठीक है। आप जीप भी लिख सकते हो। और बच्चे एक एक और, ये आपको सोच के लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, आपको एक कविता दी गई है जिसका नाम है बाघ का बच्चा। अब ये बड़ी मजेदार सी कविता है, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के, लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर, चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। अब हम इस कविता में क्या बताया है कि जो बाघ का बच्चा है वो रास्ता पक्का हो या फिर कच्चा हो, उस पे वो चलता है ना। और उस पर वो उछलता भी है और कूदता भी है, धूम मचाता जाता है ना। और जो बाघ का बच्चा है, उसकी जो पूंछ है ना, उसकी जो पूंछ है और जो ये मूछें हैं उसकी, उनको लहराता है। पंजे अपने वो अड़ा देता है कहीं पे, है ना। जो पंजे होते हैं उनके, वो उनको अड़ा देता है और सुस्ता लेता है। सुस्ता लेता है मतलब अपनी थोड़ी सी झपकी मार लेता है। ठीक है। आराम कर लेता है, हम ये भी कह सकते हैं। फिर उसकी माँ जब चलती है वो भी चल पड़ता है साथ साथ।
कहीं पर भी वो गिरता पड़ता रहता है ना। फिर उसके बाद है पानी में भी वो उछल कूद करता है, तैर भी लेता है और चलता जाता है बाघ का बच्चा। बड़ा ही बहादुर बाघ का बच्चा है और वो कभी घबराता नहीं है ना। फिर वो घूम घूम कर दूर दूर तक, मतलब कहीं भी वो दूर दूर तक घूम कर आ जाता है बाघ का बच्चा। और उसके जो पेट और पीठ है, ये जो पीठ है उसकी, इस पर जो ये काली काली धारियां हैं है ना, पीठ पर जो भूरी और काली धारियां हैं वो बड़ी ही निराली हैं। फिर चलता आता, और वो कैसे करता है, गुर्राता है वो, है ना, गुर्राता हुआ वो चलता आता है बाघ का बच्चा। ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.